छात्रों नमस्ते। वसंत इस कक्षा 8वीं पाठ्य पुस्तक के भाग 3 में दीवानों की हस्ती, जिसके रचनाकार भगवती चरण वर्मा जी है। तो चलो छात्रों, आज हम देखते हैं दीवानों की हस्ती। भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 में उन्नाव जिले के शफीपुर नामक गांव में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की। वर्मा जी ने लेखन कार्य के साथ साथ पत्रकारिता, फिल्म तथा आकाशवाणी में भी कार्य किया है। इन्हें राज्यसभा की सदस्यता भी प्राप्त की है। प्रमुख कविता महाकाल द्रौपदी, कर्ण और द्रौपदी, उपन्यास, चित्रलेखा और टेढ़े मेढ़े रास्ते थे। वर्मा जी कहानीकार, नाटककार तथा उपन्यासकार थे। इन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। छात्रों, इस कविता का क्या सारांश है वह भी चंद मिनटों में देखते हैं। दीवानों की हस्ती कविता में कवि भगवती चरण वर्मा ऐसे लोगों का वर्णन करते हैं जो फक्कड़ और दीवानी किस्म के हैं। उनके लिए समाज के नीति नियमों का कोई महत्व ही है। मनुष्य की सेवा करना वे अपना परम कर्तव्य समझते हैं। सबसे समान भाव से प्रेम और व्यवहार करते हैं। कवि कविता के माध्यम से समाज को प्रेम और आपसी सद्भावना का संदेश देते हैं। कवि के जीवन में किसी एक स्थान पर अधिक समय तक रुकना भी संभव नहीं है। वह स्वयं को सभी बंधनों से मुक्त रखना चाहते हैं। वह जहाँ भी जाता है प्यार बांटता हुआ जाता है। सबको सुख देते हुए जाना उसे अच्छा लगता है। लोगों के स्वार्थी स्वभाव से उसे दुख भी कवि को होता है। कवि ने इस कविता के माध्यम से संदेश दिया है कि हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें सबका हित और सुख सम्मिलित हो। तो छात्रों, अब हम देखते हैं दीवानों की हस्ती। सबसे पहले यहाँ पर छात्रों देखिए, दीवानों की हस्ती में यहाँ पर तुरंत हम रचना शुरू करते हैं। दीवानों की हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का अलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। दीवाने छात्रों किसे कहते हैं? तन्मयता से किसी कार्य को करना, या फक्कड़ या मस्त मौला आदमी जो खुले विचार वाला। हस्ती का अर्थ छात्रों अस्तित्व है, व्यक्तित्व भी होता है। मस्त व्यक्ति, स्वच्छंदी व्यक्ति, वे कह रहे हैं यहाँ पर भगवती चरण जी, हम दीवानों की हस्ती, हमारा व्यक्तित्व ही एकदम मस्त मौला है। आज यहाँ है तो कल वहाँ हम चल पड़े, मस्ती का आलम साथ चला। मस्ती का अर्थ छात्रों आनंद है, खुशी होता है, और आलम का अर्थ दुनिया, और चारों ओर हम आनंद, इस सारे दुनिया को आनंद लेकर हम साथ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और चलते समय जो रज कण, धूल का अर्थ छात्रों वो उड़ाते हम चले, आज यहाँ तो कल यहाँ चले। दूसरी पंक्तियां देखो, दूसरा पद छात्रों, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। देखो छात्रों, आए बनकर उल्लास अभी, आज इतना सारा कभी कभी कहा जाता है ना, आज सुख है तो दुख है, आज खुशी है तो कभी गम है। आए बनकर उल्लास अभी, उल्लास का अर्थ छात्रों प्रसन्नता है। बेहद कभी कभी मन को खुशी होती है, और कभी कभी हम हमारे दुख के कारण आंसू भी आंखों में आते हैं, आंसू बहते चले अभी, सब कहते ही रह गए, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। और सब कहने लगे, अरे तुम कहाँ से आए और कहाँ चले। इतना बड़ा सुख है और दुख, इन सभी को झेलते हुए तुम सुख दुख में ही आगे बढ़ते चले। आगे देखो तीसरा पद, किस ओर चले यह मत पूछो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चलो, चलना है बस इसलिए चलो, जग से उसका कुछ लिए चलो।
जग से उसका कुछ लिए चलो, जग को अपना कुछ दिए चलो। देखो यहाँ पर भगवती चरण वर्मा जी इस पंक्ति में बहुत ही अच्छा सार दे रहे हैं। किस ओर चले, मुझे मस्त मौला आदमी कहीं भी विचरण कर सकता है क्योंकि वो स्वच्छंदी है। बस सभी यह मुझे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस मैंने तो एक ही निश्चय किया है, रुकना नहीं है। चिंतक ने कहा है टिकना मौत है, बस केवल मुझे चलना है, बस इसलिए चले जग से उसका कुछ लिए चले। जग से ज्ञान लेना, जग से जो कुछ हमारी जिंदगी को संवारे, जीवन को बढ़ाए, ऐसा जो जग यानी इस दुनिया से जो मिले वह जग से उसका कुछ लिए चले। जग को अपना भी जो लिया है वो देता है, जो ज्ञान लिया वही बांटा है या बांटना है, जो यहाँ से लिया है वो उस जगह देना है। महापुरुषों ने ही छात्रों जीवन में ऐसा ही किया है, अपना सब कुछ उन्होंने दूसरों के लिए समर्पित किया है। आगे देखो छात्रों, दो बात कही दो बात सुनी। देखो छात्रों, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, एक भाव से पिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, हमने हमारा विचार रखा, हमने हमारी बातें रखी, किसी की दूसरे अन्य की हमने बातें संसार में घूमते समय हमने सुनी। और आज इंसान ऐसा ही करता है, कुछ बातें सुनता है, कुछ कहता है, कुछ हंसे और कुछ रोए। हमारी बातों से हो सकता है किसी को हंसी आई तो किसी को दुख हुआ है, लेकिन छक कर सुख दुख के घोटों को, छक कर का अर्थ है जी भर कर, तृप्त होकर। छात्रों याद रखना, छक कर सुख दुख के घोटों को, तृप्त होकर सुख दुख के घूंट। सुख दुख के घूंट का अर्थ है जीवन के सुख दुख के अनुभव। छात्रों इसमें कहा जाता है कि ना किसी को एक सा सुख है, ना किसी को एक सा दुख है। सुख और दुख के अनुभव हर एक को जीवन में आते हैं। इन सुख दुख के अनुभव से तृप्त होकर हम एक भाव से पिए चले, एक रूप से। कहा जाता है हमेशा सुख या दुख की कोई भी स्थिति हो, हमें समान रहना चाहिए। तो छात्रों यहाँ पर इस चित्र में आप देख रहे हैं कि यह देखो मस्त मौला आदमी, दीवानों की हस्ती, इस चित्र में भी हमारे पाठ्य पुस्तक में जो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर दिया गया है। देखो छात्रों अगला पद, हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो यहाँ पर देखो हम भीख मंगों की, भीख मंगा का अर्थ सरल भाषा में आपको ही पता है भिखारी। इस भीख मंगों की दुनिया, हर कोई भीख मंगा क्यों कहा है भगवती चरण जी ने कि हर कोई छोटा हो बड़ा हो किसी न किसी से याचना मांगता हुआ, यहाँ तक कि बहुत बड़ा बड़ा व्यक्ति या साधारण सा व्यक्ति या कोई भी कभी न कभी किसी को मांगते हुए नजर आया है। इसीलिए भीख मंगों की दुनिया भगवती चरण जी ने कहा है स्वच्छंद लुटाकर प्यार चलो। स्वच्छंद का अर्थ मन माना, एकदम अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला, उसे स्वच्छंद लुटाकर, और लुटाना बांटना, पूरी तरह से मुक्तता से बांटते चलो एक निशानी सी उर पर। निशानी यानी चिन्ह, निशानी, उर यानी छात्रों हृदय पर। ले सफलता का भार चले और ले असफलता का, ले असफलता, असफलता का अर्थ छात्रों नाकामयाबी है, इसका भार लेकर। जैसे ही हम लेकिन कभी कभी असफल भी होते हैं, इसका भार का अर्थ बोझ लेकर हम चलते हैं, इसे भी हारना नहीं है। हो सकता है आज आप असफलता है लेकिन कल इसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। अंतिम पद देखो छात्रों, अब अपना और पराया क्या, अब मेरा और दूसरों का, अपना यानी स्वयं का और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। देखो आबाद का अर्थ खुश रहे, सुखी रहे, जो रुकते हैं वे सुखी रहे, रुकने वालों के लिए भी सुखी रहे, ऐसी कामना की है। हम स्वयं बंधे थे, हम स्वयं का अर्थ खुद बंधे थे, एक बंधन में बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन
और कभी कभी हम स्वयं के बंधन में स्वयं कभी कभी हम अपने आप पर बंधन डालते हैं। वह बंधन में हम बंधे हैं तो उन बंधनों से हमें स्वयं ही अपने आप पर डाले गए बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम इस दुनिया में अपना नाम रोशन कर सके, सफल हो सके। भले ही हम मस्त मौला एकदम फक्कड़ कस किस्म के व्यक्ति है, दीवानों की हस्ती है, लेकिन इस दुनिया में हमें सफल होकर ही दिखाना है। भगवती चरण जी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात रही है कि हमने जो स्वयं पर लादे हुए नाकामयाब होने के लिए, असफलता के लिए जो बंधन हमने डाले थे, वो बंधन तोड़कर हम अभी चल रहे, वही हम सफलता की ओर छात्रों। आपने यदि बिल्कुल ही पूरी तरह से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में जो भी आपकी मेरी जो वीडियोज़ है नई नई, वो ज़रूर आपको सुनने को मिलेगी, ताकि आप आने वाली अपनी अच्छी पढ़ाई अच्छे तरह से कर सके। सरल भाषा में यहाँ पर हमने अभी यह रचना भगवती चरण जी की दीवानों की हस्ती देखी है। धन्यवाद छात्रों।